नमस्कार। मैं प्रतिभा शर्मा। अभी तक हम योग के विषय में बात करते आए हैं कि योग कैसे करना चाहिए, उसको करने से क्या फायदे हैं और उसको करने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपनी भूमि को उर्वरक बनाने के लिए, अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए, जिससे मैं योग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकूँ। आज मैं कहूँगी योग के साथ साथ मैं अगर वॉक भी करती हूँ तो मैं डबल फायदा उठाऊँगी। और मैं उस वॉक को अगर बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से करती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाऊंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, वॉक के ऊपर। आज हमारा विषय है वॉक, कि हमें कैसे वॉक करनी चाहिए। तो आज मैं बताऊंगी, अगर आप उस मेरी जो बातें हैं उनको अगर आप अपने ऊपर लागू करेंगे, वॉक करते समय उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे। मैं सबसे पहले कहूँगी, जब भी हम वॉक पे जाते हैं हमारे शूज़ पाँव में जरूर होने चाहिए। जब मैं जूते पहन के जाती हूँ तो मेरा पोस्चर सही रहता है, मेरे चलने की पोजीशन सही रहती है। तो जूतों का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ऐसे चप्पल में, बैली में, किसी में भी सोचते हैं जूते हैं बिना हिल के पहन के निकल लो। नहीं, ऐसा नहीं, बाकायदा शूज़ होने चाहिए आपके, और उसको पहनकर आप अच्छे से कंफर्टेबली ड्रेस जो भी आप पसंद करते हैं उसमें आप जाएंगे। दूसरी बात मैं कहूँगी कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज, चाहे आपकी वॉक है, चाहे आपकी योगा एक्सरसाइज है, या कोई भी वर्कआउट किसी भी प्रकार का है, उससे पहले हम यूरिन पास करेंगे और थोड़ा सा पानी भी पिएंगे। क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं, कोई मेहनत का कार्य करते हैं जिसमें वॉक भी आती है, तो हमारा पानी शरीर के अंदर बर्न होता है। क्योंकि गर्मी उठती है, मेरे शरीर के अंदर गर्म हो जाता है, तो जो पानी है वो बर्न होता है। तो पानी की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगी वॉक पे निकले एक छोटी सी बोतल अपने साथ रखें, कभी पानी की जरूरत हो एक आध घूंट, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, एक आध घूंट भरते रहेंगे तो फायदा होगा। यानी कि मैंने क्या बताया, यूरिन पास करके और पानी को आधा गिलास पानी पीकर हम निकलेंगे। और तीसरी बात मैं कहूँगी कि जैसे ही आप घर से निकलते हैं, आप समझ लीजिए एक आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए कि आप एक बहुत अच्छे कार्य के लिए निकले हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेने के लिए निकले हैं। कोविड-19 ने ये हमें ये अच्छे से समझा दिया है कि ऑक्सीजन का मेरे शरीर में कितना महत्व है। तो हम जब ऑक्सीजन फ्री की चीज़ है, किसी पर हमें पैसे पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री की चीज़ है, उसको खूब इंजॉय करो। जैसे ही घर से निकलो अच्छे से लंबे गहरे श्वास लो और लंबे गहरे छोड़ो। और मैं कहूँगी जिस समय आप वॉक कर रहे हैं आपका जो पोस्चर है वो एक आर्मी मैन की तरह से होनी चाहिए। आप कभी भी आर्मी की परेड को देखा होगा तो उसमें उनकी चेस्ट बाहर निकली हुई, पेट थोड़ा अंदर की तरफ, बॉडी उनकी सीधी होती है, स्पाइन सीधी होती है और उनके दोनों हाथ की मूवमेंट अच्छे से हो रही होती है। जब मैं दोनों हाथ की मूवमेंट अच्छे से करती हूँ, जिस प्रकार से हम परेड करते हैं, और किसी से शर्माने की जरूरत नहीं, कोई देखेगा कोई क्या समझेगा, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है। और बल्कि मैं कहूँगी दूसरा व्यक्ति भी अगर दिखेगा तो शायद वो भी सीखेगा और वो भी उसे करने की कोशिश करेगा। जब मैं दोनों हाथों की मूवमेंट करती हूँ तो मेरी चेस्ट में दोनों पोर्शन, दोनों चेस्ट में मेरे अच्छे से ऑक्सीजन अंदर जाती है। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगी, जितना मैं शरीर का उपयोग करती हूँ उतना वो अच्छा और मजबूत बनता जाता है। तो वॉक करते समय दोनों हाथ को अच्छे से हिलाएं और आपके श्वास इतना लंबा होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि शुरू दिन में ही आप जाओ लंबे लंबे गहरे श्वास लेने जाओ, लेकिन मैं धीरे धीरे उसका अभ्यास करूँगी। एक लंबे श्वास में आपके 4-5 कदम कवर होने चाहिए, यानी कि पोस्चर एकदम आर्मी मैन जैसा और श्वास आपका इतना लंबा जिसमें आप 4-5 कदम ले सकें। तो कभी मैं चलते चलते अपने श्वास पे ध्यान दूंगी, कभी मैं पोस्चर पे ध्यान दूंगी, कभी मैं अपने पैरों पे ध्यान दूंगी। और बिल्कुल सीधा, हर वक्त मैंने आर्मी मैन जरूर कहा है लेकिन हर वक्त एकदम सीधा सीधा चलने की जरूरत नहीं। कभी कभी मूवमेंट करते हुए, खूब मटकाते हुए, मस्ती से, क्योंकि एंजॉय करने के लिए निकले हैं और हमें शरीर को बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी तो मैंने ये बताया आपको क्या क्या आपको करना चाहिए, अब मैं बताने जा रही हूँ क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरे अपने विचार है और मैं ये चाहती हूँ कि आप उसको फॉलो करें। मैं कहूँगी कि जब भी हम वॉक पे निकलते हैं तो मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ, कान में फ़ोन का वो स्पीकर लगा होता है और वो अपनी कॉल को ले रहे होते हैं और वो लंबी बातें कर रहे होते हैं, खूब जोर जोर से बोलते हुए, पता भी नहीं चलता उन्होंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि आप कॉल से जुड़े हो,
आप किसी विषय से जुड़े हो, आप वॉक कर रहे हो, ठीक बात है, फायदा तब भी उठाओगे, लेकिन अगर आप सही मायने में फायदा उठाना चाहते हैं तो वॉक के लिए बेशक आप आधा घंटा निकालो, लेकिन पूरा समय आपका वॉक के लिए होना चाहिए। कभी कुछ लोगों को देखती हूँ मैं, उनको मैं पूछूंगी कि ये कान में क्या लगा हुआ, आप कॉल पे तो नहीं है, तो कहेंगे भजन लगा रखा है, हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, या मैं फिल्मी गाने सुन रही हूँ, या मैं कोई वैसे गाने सुन रही हूँ, मेरी मूवमेंट अच्छे से हो जाती है, मेरे को चलने में मजा आता है। आप वॉक करने निकले हैं, आप नेचर को एंजॉय करें, प्रकृति को एंजॉय करें, चिड़िया की चहचहाहट को सुने। कोई आपको देखता है, कोई सामने आपको बड़ा बूढ़ा बच्चा कोई भी मिल जाता है, उससे उसके सामने देख के उसे मुस्कुराएं, उसे विश करें। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन उसे दे रहे हैं। आप एकदम उसके पास से निकल जाएंगे, मुंह आपका उदास सा बना हुआ है, दूसरा बंदा आपको देखेगा भी नहीं, निगलेक्ट करेगा और साइड में चला जाएगा, कभी उसका मन भी नहीं करेगा आपसे बात करने के लिए। आप निकले हो बाहर, नेचर को एंजॉय करो, और कोई भी मिलता है उसे विश करो, बहुत ही अच्छी बात है। कोशिश करूंगी फेस में अपने स्माइलिंग फेस को रखूंगी तो अच्छा लगता है दूसरे बंदे को भी। मैं खुद भी मैं महसूस करती हूँ, जब मैं किसी व्यक्ति को चलते हुए देखती हूँ, उसका मुंह एकदम उदास सा होता है तो मन नहीं करता बोलने के लिए, लेकिन अगर वो स्माइल करता है तो मेरा भी मन करता है उससे बोलने के लिए। और ऐसी इच्छा आपकी भी होगी कि जब आप किसी को देखें तो दूसरा पर्सन स्माइल करता हुआ हो। इस प्रकार से हम वॉक को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आप वॉक करते हैं तो चिंता, दिमाग जो है वो आपका वॉक में ही लगा होना चाहिए। जैसे कि मैं कई बार मैं उदाहरण देती हूँ, कोई भी मैं काम करूं, जब मैं उसे ध्यान लगा के करती हूँ तो वो अच्छा होता है। उसी प्रकार से जब आप वॉक पे निकले तो आप पूरा फोकस वॉक पे करें, ऑक्सीजन पे करें, और एक अच्छे वातावरण को एंजॉय करें जो नेचर ने मुझे दे रखी है। तो जब आप उसको एंजॉय कर रहे थे, आप डबल फायदा उठाते हैं। मैं प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा कहूंगी कि जब हम बाहर निकलते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, तो हम वायु स्नान, जो वायु है मेरे शरीर से टच होती है, तो मैं वायु स्नान कर रही होती हूँ। और जब अगर मैंने कान को बंद कर दिया अच्छे से और मैं उसमें ही लगी हुई हूँ बिजी, तो मैंने कान में तो हवा जा ही नहीं रही, ऑक्सीजन हवा कुछ भी वायु जा ही नहीं रही। तो वायु स्नान का मतलब कान में शरीर के हर अंग में मेरे वायु जानी चाहिए। मैं इस प्रकार की छोटी छोटी बातें बताती रहती हूँ। और अभी वॉक अभी खत्म नहीं हुई है। मान लो मैं 4 राउंड काटती हूँ तो उसमें से मेरे 3 राउंड एकदम सीरियस होंगे, चौथे राउंड में मैं बात करूंगी, 3 राउंड बिल्कुल भी किसी से बातचीत नहीं करूंगी। बात करने से मेरा ध्यान उस विषय से जुड़ जाता है जिस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो हम उस विषय से जुड़ने से मेरा जो शरीर है वॉक करने की उसमें काम नहीं कर रहा, वो उस विषय से जुड़ जाता है, मेरा शरीर, मेरा ध्यान उसमें जुड़ जाता है। तो मैं नहीं चाहती जब मैं वॉक करने निकली हूँ तो पूरी तरह से मेरा ध्यान उसमें होना चाहिए। 3 राउंड बिल्कुल सीरियस एकदम वॉक करते हुए, चौथे राउंड में मैं मजाक भी करूंगी, मैं उससे बातें भी करूंगी, मैं खूब जोर जोर से हंसूंगी भी, लेकिन बातें उस समय सिर्फ वही मजाक वाली ही रखूंगी जिससे मैं खिलखिला के हंस सकूं। क्योंकि जब मैं घर में जाऊं तो मैं उस चिंता के विषय को घर लेकर ना जाऊं, मैं खुशी खुशी जाऊं, हंसते हुए घर जाऊं। वॉक पूरी हो गई, लेकिन मैं फिर एक बार और कहूंगी, अभी भी आपकी वॉक समाप्त नहीं हुई मेरे हिसाब से। अगर मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ तो मैं उसका 5-7 मिनट कम वॉक करूंगी। मैं घर आऊंगी और मैं दरी बिछाकर लेट जाऊंगी, अपने शरीर को ऐसे शवासन में करके। आपके पाँव की जो स्थिति है वो छत की तरफ होगी। अगर मैं दीवार के साथ टच कर सकती हूँ तो बहुत ही बढ़िया बात। पैर की स्थिति छत की तरफ कर दो, बॉडी ऐसे एकदम आराम से शव आसन में लेटी हुई हो, और मैं धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लूंगी, लंबा गहरा छोड़ूंगी। क्योंकि जब मैं वॉक करती हूँ तो ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ उतर जाता है। और हम अक्सर क्या करते हैं, घर जैसी वॉक हमारी घड़ी में देखेंगे, वॉक हमारी पूरी हो गई, घर आके वही बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है, मुझे ऑफिस जाना है, कोई ना कोई काम घर में नेचुरल है, जरूर लगे रहते हैं घर में काम। लेकिन अगर आप 5-7 मिनट कम वॉक करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो काम तो आपने करने ही है, तो वो अपना जो वॉक का समय है 5-7 मिनट कम करें, और घर आके वो रिलैक्सेशन जो मैं कहती हूँ, पहले थोड़ा सा अपने आप को गर्म करें। वॉक करते समय जैसे हमने पहला राउंड थोड़ा धीरे धीरे काटना है, उसके बाद 2 राउंड बहुत फास्ट काटने हैं,
तीसरा राउंड फिर वही हंसते हुए, अच्छे से मजाक करते हुए, खिलखिलाते हुए धीरे धीरे करना है। और उसके बाद हमें घर आकर धरती पर लेट जाना है, शरीर को ढीला छोड़कर पाँव की पोजीशन छत की तरफ। अगर छत कोई भी हिसाब बिठाएं आप, चाहे सोफे पे पाँव रख ले, पर मैं अपनी तरफ से ये कहूंगी कि अगर आप दीवार के साथ जुड़कर लेटेंगे, आपके हिप्स दीवार से टच कर रहे हैं और पैरों की पोजीशन छत की तरफ है, हाथ आपके शवासन में शोल्डर के लेवल पर बिल्कुल सीधे, आंखें आपकी बंद है और आपने शरीर को अगर 5-7 मिनट ढीले छोड़ दिए तो धीरे से उसके बाद में साइड करवट लेते हुए उठूंगी। आराम से आप देखेंगे जब आप उठेंगे आपके अंदर एक डबल एनर्जी होगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो पाँव में नीचे की तरफ उतर आया था वो वापस आपके हार्ट की तरफ अच्छे से चलने लग गया है और आप ज़्यादा अच्छे से अपने घर के कामों को कर पाएंगे कम समय में और बहुत फुर्ती के साथ। योग, नेचुरोपैथी, वॉक, ये सब चीज़ें तीनों का एक ही ध्येय है कि आप जब उन कार्यों को करें, उस एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी आप करें, आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए। आप थकने नहीं चाहिए कि आज मैं इतनी वॉक करके आई हूँ, मैं घर आऊँ, मैं तो बहुत थकी हुई, मेरे बहुत पाँव में दर्द है और मेरे को बहुत थकान हो रहा है, पहले गर्मा गर्म चाय पिलाओ जो ताकत आए, मैं इतनी वॉक करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज, वॉक, ये सब करने के बाद आपके अंदर पूरा स्टेमिना होना चाहिए, फुल एनर्जी होनी चाहिए। जैसे जो भी अपने ऑफिस के काम, अपने घर के काम, अपने बच्चों को संभालना, कुछ भी काम है उसको आप तबीयत से करें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके। मैं अपने वीडियो इसी प्रकार से आगे भी देती रहूंगी। बहुत सारे विषय हैं बताने के लिए, जो मैंने अपने जीवन में जिन विषयों को पालन किया है, जिसका मैं फायदा उठा रही हूँ आज भी, तो मैं सोचती हूँ कि जो बातें मैं अपने आप पे अपनाती हूँ, अपने परिवार के ऊपर अपनाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप सबको भी मैं बताऊँ। अगर आप भी फायदा उठाना चाहते हैं तो जरूर मेरे वीडियो को देखें, उन्हें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।